श्री राधे श्याम। ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 23। ब्रह्मा जी से सृष्टि के लिए दार परिग्रह की प्रेरणा पाकर डरे हुए नारद का स्त्री संग्रह के दोष बताकर तप के लिए जाने की आज्ञा मांगना। सौती कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने सब बालकों को सृष्टि के कार्य में लगाकर नारद जी को भी सृष्टि करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान नारद से यह सत्य हित कर वेद सार स्वरूप और परिणाम में सुख देने वाली बात कही। ब्रह्मा जी बोले, कुल में श्रेष्ठ मेरे प्राण वल्लभ पुत्र नारद, आओ तुम ज्ञानदीप की शिखा से अज्ञान अंधकार का निवारण करने वाले हो। तुमसे यह बात छिपी नहीं कि जन्मदाता पिता परम गुरु है। वह सभी वंदनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है। विद्यादाता और मंत्रदाता दोनों समान हैं तथा पिता से भी बढ़कर है। बेटा, मैं तुम्हारा पिता, पालक, विद्यादाता एवं मंत्रदाता भी हूँ। तुम मेरी आज्ञा से मेरी ही प्रसन्नता के लिए विवाह कर लो। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर मुनिवर नारद के कंठ, ओठ और तालु सूख गए। वे भयभीत होकर विनय पूर्वक बोले। नारद जी ने कहा, तात, वही पिता, वही गुरु, वही बंधु, वही पुत्र और वही मेरा ईश्वर है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न करा दे। यदि बालक अज्ञानवश कुमार्ग पर चल रहे हो तो उन्हीं को जो उस मार्ग से हटाता है वही करुणा निधान पिता है। जो श्री कृष्ण चरणों में लगी हुई भक्ति का त्याग कराकर पुत्र को दूसरे किसी विषय में लगाए, वह कैसा पिता है। स्त्री संग्रह केवल दुख का ही कारण है, उससे सुख नहीं मिलता। वह तपस्या, स्वर्ग, भक्ति एवं मुक्ति, सत्कर्मों में विघ्न उपस्थित करने वाला है। ब्राह्मण मूढ़ चित्त गृहस्थों के घरों में 3 प्रकार की स्त्रियां पाई जाती हैं, साध्वी, भोग्या और कुलटा। वे सब की सब स्वार्थ परायणा होती हैं। साध्वी स्त्री परलोक के भय से इस लोक में अपने को यश मिलने के लोभ से तथा कामासक्ति से भी निरंतर स्वामी की सेवा करती हैं। भोग्या स्त्री भोग की अभिलाषिणी होती हैं। वह सदा केवल कामासक्ति से ही प्रियतम पति की सेवा करती हैं। भोग के सिवा और किसी हेतु से वह क्षण भर भी सेवा नहीं करती। भोग्या स्त्री जब तक वस्त्र, आभूषण, संभोग तथा सुस्निग्ध एवं उत्तम आहार पाती हैं, तब तक ही स्वामी के वश में रहकर प्यारी बनी रहती हैं। कुलटा नारी कुल में अंगार के समान है। वह कुल का नाश करने वाली है। कुलटा स्त्री कपट से ही स्वामी की सेवा करती हैं, भक्ति से नहीं। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सुधा के समान मधुर वचन बोलती हैं। क्रोध होने पर उनके मुख से विष के समान दुस्सह वचन निकलता है। यदि उनकी बात पर विश्वास किया जाए तो सर्वनाश ही हो जाता है। उनके अभिप्राय को समझना बहुत कठिन है, केवल उनका कर्म छिपा होता है। सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आत्माराम पुरुषों के ईश्वर हैं। प्रभो, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, अब मुझे विदा दीजिए। आप कल्प वृक्ष से भी बढ़कर हैं। मैं आपसे श्री कृष्ण भक्ति की याचना करता हूँ। ऐसा कहकर नारद जी ने पिता के चरण कमलों को पकड़कर मंगलमय तप के निमित्त जाने के लिए आज्ञा मांगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर भक्तिभाव से मस्तक झुका ब्रह्मा जी की परिक्रमा एवं प्रणाम करके वे वहाँ से जाने को उद्यत हुए। श्री राधे।